तो है, यहाँ तो आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अपने अयोध्या विधानसभा और अयोध्या की पतित पावन धरती पर मां सरस्वती के मंदिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में, और अवध विश्वविद्यालय में कुलपति आवास पर, यह हमारे बाएं तरफ कुलपति जी का आवास है, और ये लाइन से यहाँ पर जो हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर, उनके आवास बने हुए थे। और इस तरफ हमारे एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। हम बिल्कुल विकास के खिलाफ नहीं हैं। मैं एक बात पहले स्पष्ट कर दूं कि अयोध्या ये प्रभु श्री राम की धरती, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की धरती, ये तरक्की करे, विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, ये हर एक अयोध्या वासी चाहता है। मैं भी चाहता हूं कि हमारी अयोध्या तरक्की करे, बच्चे पढ़ लिख कर अधिकारी बने, अयोध्या का नाम पूरी देश दुनिया में गौरवान्वित करें। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार एयरपोर्ट बना रही है। एयरपोर्ट बने, लेकिन एयरपोर्ट बनाने के नाम पर लोग उजाड़े जा रहे हैं। हमने तो लड़ाई लड़ी थी, गंजा, कुटिया, धर्मपुर, न सही मुआवजा मिला, न उनको लाभ मिला। प्रशासन ने डंडे के बल पर उनकी जमीनें ले ली। अब आज हम लखनऊ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में खड़े हैं। ये वो शिक्षा का मंदिर है जिस शिक्षा के मंदिर को बनाने के लिए हमारे इसी अयोध्या फैजाबाद के लोगों ने देश की संसद में पर्चा फेंका था कि विश्वविद्यालय बनना चाहिए। हमारे राममूर्ति सिंह जी, श्री स्वर्गीय श्यामाचरण जी, इन लोगों ने आंदोलन किया था, देश की संसद में पर्चा फेंका था इस विश्वविद्यालय मां सरस्वती के मंदिर को बनाने के लिए, कि इस मंडल के अयोध्या, फैजाबाद, अगल बगल जिले के बच्चे, बल्कि पूर्वांचल के लोग यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, उनको शिक्षा मिलेगी, दीक्षा मिलेगी, और वो तरक्की उन्नति के रास्ते पर जाएंगे, उनका परिवार खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। हमारे जनपद में आज कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के निर्माण की लड़ाई लड़ी थी। आदरणीय जयशंकर पांडे जी, निर्मल खत्री जी, और बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की आधारशिला को रखने के लिए, इस मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, लड़ाई किया था, आंदोलन किया था। लेकिन आज मुझे इस बात को इस परिसर में खड़े होकर कहते हुए दुख हो रहा है कि आज ये पूरा कम से कम 25 एकड़ जमीन राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने एयरपोर्ट के नाम पर ले ली है। 50 करोड़ से ज्यादा के भवन अधिग्रहण कर लिया है एयरपोर्ट के नाम पर सरकार ने। कैबिनेट में सरकार ने चोरी से इसको पास कर लिया है। लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, मैं बहुत दुखी मन से इस बात को कह रहा हूं कि विश्वविद्यालय प्रशासन को, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को, जो 25 एकड़ जमीन सरकार ने ली, उस जमीन के बदले न कोई जमीन दी गई, न जमीन के बदले कोई मुआवजा इस शिक्षा के मंदिर को सरकार के द्वारा दिया गया। जो 50 करोड़ की भवन लिए गए, कुलपति आवास से लेकर जितने लेक्चरर, प्रोफेसर के आवास थे, जिसमें हमारे गुरजन रहते थे, आज एयरपोर्ट के नाम पर ले लिए गए। लेकिन कोई मुआवजा उस भवन का, कोई मुआवजा उस जमीन का, कोई मुआवजा इस विश्वविद्यालय परिसर को नहीं दिया गया। और मुझे तो बड़ा अफसोस है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को चलाने और बनाने की, उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। उनके मुंह में दही जमा हुआ है, डर है। या तो वो अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए डर रहे हैं, या उन्होंने जो विश्वविद्यालय परिसर में घोटाले किए हैं, अगर हम आवाज उठाएंगे तो डंडा चल जाएगा, हमारे काले कारनामों पर बुलडोजर चल जाएगा, इसलिए चुप बैठे हैं। उनके मुंह से अभी तक मैंने विश्वविद्यालय के कुलपति या विश्वविद्यालय के जो जिम्मेदारान हैं, किसी के मुंह से इस बात की आवाज नहीं सुनी कि विश्वविद्यालय परिसर को सरकार से लड़ना चाहिए, सरकार से अपनी जायज मांग को रखना चाहिए, और सरकार को इस 25 एकड़ जमीन और 50 करोड़ से ज्यादा के जो भवन लिए गए, इसका मुआवजा इस विश्वविद्यालय परिसर को देना चाहिए। आप एयरपोर्ट का विस्तार कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप अंतरराष्ट्रीय बनाना चाहते हैं स्तर का एयरपोर्ट, बहुत खुशी की बात है।
लेकिन आप एयरपोर्ट बनाने के साथ साथ इस शिक्षा के मंदिर को उजाड़ना चाहते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। मैं एक अयोध्या का नागरिक होने के नाते, अयोध्या का एक सामान्य छोटा सा सेवक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी इस बात को उठा रहा हूं। और मैं कहूंगा जो हमारे अयोध्या फैजाबाद के नौजवान हैं, जो यहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं, जो इस राम मनोहर लोहिया आवास विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, तारीखें आपको माफ नहीं करेंगी, आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा अगर आपने इस विद्यालय के लिए, अपने इस परिसर के लिए, अपने इस मंदिर के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। आज आप बताइए ये कुलपति जी का आवास कहां बनेगा? जो हमारे लेक्चरर प्रोफेसर थे, इनका आवास कहां बनेगा? ये कहां जाएंगे? जो एक नई बिल्डिंग नए परिसर में बनी थी 15 करोड़ रुपए की, वो ले लिया एयरपोर्ट के नाम पर, कोई आवाज नहीं। वो हमारे विद्यार्थियों के पैसे, फीस के पैसे से बनी थी, उस परिसर में विद्यार्थियों को कैसे सुविधाएं मिलेंगी? और बहुत सारी जो जमीन चली गई विश्वविद्यालय परिसर की, उसका क्या होगा? इसके बारे में जवाब देना चाहिए। इसलिए हमारे बगल में आदरणीय ओम प्रकाश भैया मौजूद हैं, जो लगातार इस विश्वविद्यालय की लड़ाई को लड़ रहे हैं, लगातार इस विश्वविद्यालय परिसर की मांग को उठा रहे हैं, मुआवजे की मांग को उठा रहे हैं, भवन जो लिए गए, अधिग्रहण किया गया, इसके मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय कैसे अच्छा बने, ये शिक्षा मंदिर कैसे विकास के पथ पर आगे बढ़े, कैसे यहां से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन इस पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में इस राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और अयोध्या के नाम को गौरवान्वित करें। इस बात को ये लगातार लड़ाई लड़ते हैं। ये हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा ये भी अपनी बात को रखें और हमारी आवाज में, मैं अपने जो पुराने नेता हैं, मैं इस लाइव के माध्यम से अपने उन नेताओं से भी निवेदन कर रहा हूं, और बल्कि साकेत महाविद्यालय यहां मौजूद है, इस राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबंधित जितने महाविद्यालय हैं, मैं वहां जितने लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, जितने प्राचार्य हैं, जितने स्टूडेंट हैं, और जितने भी हमारे छात्र नेता हैं, जितने भी छात्र संघ के पदाधिकारी हैं, मैं सबसे आज इस बात का आह्वान कर रहा हूं कि ये लड़ाई किसी दल की नहीं है। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, कम्युनिस्ट की नहीं है। ये लड़ाई अपने शिक्षा के मंदिर को बचाने की है। ये लड़ाई अपने शिक्षा के मंदिर के विकास और विस्तार की है। ये लड़ाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो संघर्षों से बना था, जिसके लिए लोगों ने लड़ाई की थी, आंदोलन किया था, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्व के नेताओं ने, वो नेता आज भी हैं, कुछ दुनिया में नहीं है, उनके सम्मान को बचाने की लड़ाई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने साथियों से कि इस लड़ाई में सहयोग करिए, इस आवाज को बुलंद करिए, इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचाइए कि विद्यालय परिसर को जो 25 एकड़ जमीन ली गई है, उस जमीन के बदले 25 एकड़ 30 एकड़ जमीन दी जाए। जो करोड़ों के भवन लिए गए हैं, वो पैसा मुआवजे के रूप में विद्यालय परिसर को दिया जाए, जिससे कि विद्यालय परिसर, ये विश्वविद्यालय सुंदर अच्छा बने, अच्छी डिग्रियां मिले, अच्छी सुविधाएं मिल सके। और ये विश्वविद्यालय भी केवल एयरपोर्ट के विकास से इस अयोध्या का विकास नहीं होगा जब तक ये शिक्षा का मंदिर विकसित नहीं होगा। शिक्षा के मंदिर में अच्छी डिग्रियां नहीं मिलेंगी, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगे, अच्छे हॉस्टल नहीं मिलेंगे, अच्छे क्लासरूम नहीं मिलेंगे, और यहाँ पर पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को अच्छे हॉस्टल नहीं मिलेंगे, हमारे गुरजनों को रहने का आवास, कुलपति आवास, सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं होंगी, तब तक ये हमारा अयोध्या फैजाबाद भी तरक्की के रास्ते पर नहीं जाएगा। जब तक शिक्षा अच्छी नहीं होगी, शिक्षा का माहौल अच्छा नहीं होगा, शिक्षा मंदिर का स्वरूप नहीं अच्छा होगा, तब तक इस अयोध्या का विकास नहीं हो सकता। अब मैं चाहता हूं हमारे बड़े भाई आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी भी अपनी बात को रखें, और इस लड़ाई में ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो निरंतर इस राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की आवाज को उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, विद्यार्थियों का और शिक्षा का दर्द समझने के लिए। मैं बता दूं, जैसा कि आप बता रहे थे कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। सन 1975 में ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ और इस फैजाबाद के नौजवानों ने, जैसा कि आपने बताया कि लोकसभा में पर्चा फेंका था, और सारे राजनीतिक दलों के लोगों के जो उसमें यूथ संगठन थे, उन्होंने मांग की थी। और आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी जैसी तानाशाह का उस समय जमाना था, उसके बावजूद लाठियां खाई, गोलियां खाई, जेल गए, जेल भरो आंदोलन किया, और एक विश्वविद्यालय की मांग की थी यहाँ के नौजवानों ने। लेकिन दबाव इतना बना कि दो विश्वविद्यालय इस फैजाबाद को मिले, अयोध्या को मिले, एक नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, एक और अवध विश्वविद्यालय। अवध विश्वविद्यालय जब स्थापित हुआ तो सरकार ने इसको कुल 113 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ये जमीन जो है 4 खंडों में विभक्त थी, जिसमें एक हमारा मुख्य प्रशासनिक भवन बना हुआ है, एक शैक्षिक कॉलोनी जहां हम लोग खड़े हुए हैं ये है, और एक दूसरा पार्ट जो हमारा अन्य कर्मचारी बंधु रहते हैं, वहां पर भी लगभग 25 एकड़ जमीन
अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है, जिसके बार लिए बड़ी विश्वविद्यालय प्रशासन ने की। लेकिन अयोध्या जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार, जो योगी सरकार है, जो बुलडोजर के नाम से मशहूर है, आज तक उन अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं चला सकी है। हमारे नए कैंपस की जो स्थापना हुई थी, वहां पर भी शासन ने जो है एयरपोर्ट के विस्तार के लिए एक 15 एकड़ का भवन, एक इत्र सेटिंग होगी आज जो है, और सुनवाई होने वाली है जल्दी उसकी जो है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि हमको जमीन के बदले जमीन दिया जाए, और जो हमारे भवन लिए गए हैं, जो ये छात्रों के फैजाबाद, अयोध्या के और जो भी इस महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं, लगभग 10 जिलों के, जो फीस के रूप में जो है हमको विश्वविद्यालय को पैसा पेड करते हैं, उस पैसे से बना हुआ, उन किसानों मजदूरों के जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनकी खून कमाई के पैसे से जो भवन बने थे, इसके लिए सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया, यूजीसी ने कोई पैसा इन भवनों के लिए नहीं दिया है निर्माण के लिए। तो मेरा ये सरकार से मांग है, जैसा पवन जी कह रहे थे, कि भवन के बदले जो है उन भवनों का उचित मुआवजा दिया जाए और जमीन के बदले जमीन दी जाए। इस लड़ाई में साथ आने के लिए पुनः हमें लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता, अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भाई तेज नारायण पांडे जी को अवध विश्वविद्यालय पुरातन छात्र सभा की तरफ से, अवध विश्वविद्यालय के छात्रों, अध्यापकों, कर्मचारियों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश भैया। मैं अपने बात को खत्म करता हूं और सभी साथियों से, अपने सभी छात्र संघ के पदाधिकारियों से, सभी छात्र नेताओं से और इस विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले सभी गुरुजनों से लेकर इस अयोध्या फैजाबाद के एक एक नागरिक से निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षा के मंदिर के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि जब तक शिक्षा अच्छी नहीं होगी, बेहतर नहीं होगी, तब तक ना ये मुल्क तरक्की करेगा, ना ये प्रदेश तरक्की करेगा, ना ये अयोध्या तरक्की करेगा। तो हम सब की तरक्की, खुशहाली के लिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा की खुशहाली, तरक्की के लिए, शिक्षा पाने के लिए इस विद्यालय परिसर का सुंदर, अच्छा और व्यवस्थित होना जरूरी है। इसलिए आप सब आवाज उठाइए कि हमारी 25 एकड़ जमीन के बदले सरकार हमको जमीन दे, हमारे 50 करोड़ के ऊपर के जो भवन लिए गए उसका मुआवजा दे, जिससे कि विश्वविद्यालय परिसर तरक्की और खुशहाली और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके, नौजवानों का भविष्य अच्छा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।